हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन, उसमें पार्ट नंबर 3। अगले वीडियो में देख लिए। ये पार्ट 3 में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एडजस्टमेंट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप सभी को उसकी फॉर्मूला आनी चाहिए। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की फर्स्ट फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला हमने पार्ट नंबर 1 में ही देख ली थी। उसके बेस पर दूसरी फॉर्मूला है ये वाली। तो उसमें क्या है, वहाँ पर हमारा उसके फैक्टर आएगा, बट हमारा ऊपर की तरफ माइनस और डिवाइड में प्लस वाला आएगा, इसी वाला यानी कि उसका अपोजिट। तो उसमें क्या आएगा, उसका फैक्टर ये गए वहाँ पर, बट हमारा प्लस ऊपर की तरफ आएगा और माइनस नीचे की तरफ। वैसे इस सभी को रूट अप्लाई करने के बाद कौन सी फॉर्मूला बनती है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारी ये बनती है। उसमें क्या है, लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस जो है वो रख देना, यानी कि डिवाइड में जो है वो वहाँ पर आएगा। वैसे सेकंड वाले उसमें भी ये है, लॉग एक्स प्लस जो है वो रख देना। थर्ड वाली फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला हमने फर्स्ट पार्ट में ही देख ली थी। अब ये वाली फॉर्मूला वो डिवाइड में था, मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, तो कौन सी फॉर्मूला बनेगी वो वहाँ पर सबसे पहले आपको ये बात, वहाँ पर x/2 और जो है वो रूट में रख देना। हमने रख दिया x/2 और रूट में। वैसे वहाँ पर आएगा x²/2 प्लस और माइनस कौन डिपेंड करता है, वो स्क्वायर प्लस है तो वहाँ पर प्लस आएगा, वो स्क्वायर माइनस है तो वहाँ पर माइनस आएगा। और ये तो हमने अगले देख लिया, लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस जो है वो रख देना। ये सेकंड वाली फॉर्मूला मैंने बताया कि ये माइनस एक्स ए स्क्वायर के पर डिपेंड करता है, वहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर माइनस आएगा। ये वाला और ये वाला उसकी तरह सेम ही है। थर्ड वाला उसकी फॉर्मूला ये है, यहाँ पर साइन इनवर्स आएगा, इतना डिफरेंट है। ये दो रिजल्ट है, उसके एग्जांपल में यूज़ होता है। ये रिजल्ट का मैंने किया है, ये वाला नीचे में कोई भी एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव ऊपर की तरह है, तो उसका आंसर क्या आएगा, लॉग और डिवाइड में जो है वो। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। उसका एग्जांपल में हम फॉर्मूला ही देखते, वो प्रूव हो जाती है कोट की। कोट यानी कि कोस माइनस साइन डिवाइड कोस डिवाइड साइन। तो हमने रख दिया। तो अब देखो, साइन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो मैंने बताया ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो हमको मिलता लॉग साइन एक्स। तो ये हमारी हो गई फॉर्मूला। हमने फर्स्ट पार्ट में देख ली थी, बट उसका प्रूव वहाँ पर देख लिया। वैसे ये वाली फॉर्मूला उसका मतलब क्या है, एफ ऑक्स एन इंटू एफ डैश, यानी कि उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में है, तो ये वाली फॉर्मूला अप्लाई हो गई। अब हम देखते हैं एग्जांपल। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल में क्या है कि हमको जो डिफ़िकल्ट यानी कि जो उसके ब्रैकेट में है वो हमको सपोज करना है, बट हमारा लॉन्ग एग्जांपल है तो आप डायरेक्ट आपको पता चल जाए तो रख सकते, बट हमारा एग्जांपल शॉर्ट है तो आपको सपोज करके ही करना है। मैं आगे बताऊंगा आपको। मैंने वहाँ पर आई का मतलब क्या है, इंटीग्रल। वहाँ पर मैंने आई क्यों लिखा, क्योंकि हमको सपोज करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो हमको आई में पुट कर दें। आप आई नहीं लिखते तो आपको ये दूसरी बार लिखना पड़ता। मैं बताता हूँ आगे, आपको समझा। मैंने सपोज किया, मैंने बताया ब्रैकेट में जो आपको सपोज करना, तो मैंने सपोज किया टी, तो बाद में आपको उसका डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट वो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है और कांस्टेंट का 0, बट वहाँ पर कांस्टेंट का 4 ही 4 रहा क्योंकि वो एक्स से मल्टीप्लाई है, और टी का dt/dx। तो अब आपको dx यानी कि वहाँ पर हमको dx की वैल्यू चाहिए, तो हम dx को वहाँ पर वैल्यू
मिल गई dt/4। तो हमको ये सब वैल्यू आई में रख देनी। आप अब आई नाम नहीं लिखते तो आपको ये दूसरी बार लिखना पड़ता और बाद में आपको ये वैल्यू पुट करनी। तो हमने रख दिया साइन बाद में टी वहाँ पर, यानी कि हमने 4x + 7 = t सपोज किया था और इसकी जगह dt/4 हमने वहाँ पर मिल गया। तो आप कॉन्स्टेंट को बाहर रखते हो 1/4, तो आपको साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की फॉर्मूला पता है, साइन का माइनस कॉस। तो हमने हमारा वेरिएबल वहाँ पर x है, वहाँ पर p है, बट हमारा वहाँ पर t है, तो आपको वहाँ पर t लेना और वहाँ पर x लेना। तो हम वहाँ पर t लेते हैं तो माइनस कॉस। तो मैंने क्या किया, ये 4 को हमने डिवाइड में ले लिया और t की जगह मैंने वहाँ पर जो सपोज किया था वो रख दिया। आपको एक बात ध्यान में रखनी, हमारा एग्जांपल जो वेरिएबल में है आंसर वही वेरिएबल में आएगा, यानी कि जो आपने सपोज किया वो वैल्यू हमको लास्ट आंसर में रखनी है। दूसरा एग्जांपल, अब आपको पता नहीं लगता कि किसको सपोज करना है, तो आपको खुद तीनों को जितना है उसको सपोज करके देखना है। हम देखते हैं। इसके पहले मैंने बताया आई लिख देना इंटीग्रल, मैंने वहाँ पर tan इनवर्स को सपोज किया तो उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1/1 + x। बट आप उसको यानी कि ये 1 डिवाइड में उसको सपोज करोगे 1 + x² t, तो आपको उसका डेरिवेटिव क्या 0 + 2x = dt/dx। बट हमारा 2x वहाँ पर एग्जाम्पल में ही है। आपको एक बात ध्यान में रखनी, हम जो सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव उसके क्वेश्चन में ही है। मैंने जो बताया वहाँ हमने tan इनवर्स को सपोज किया तो उसका डेरिवेटिव किया 1/x, तो हमको मिल गया उसका डेरिवेटिव उसके एग्जाम्पल डिवाइड में है तो हमारा 1 + x² ही होगा। डिवाइड में है यानी कि 1/, तो हमको मैंने बताया उसका डेरिवेटिव उसके एग्जाम्पल में है, यानी उसके क्वेश्चन में है, उस क्वेश्चन में ही है। तो आपको इसको सपोज करना, आपको नहीं पता चले तो दोनों को सपोज करना है रफ में, बाद में आपको जो लगता है इसको सपोज करना वो आपको आंसर में लिख देना। तो आपको मैंने वहाँ पर dx नहीं फाइंड किया क्योंकि मैंने वहाँ पर डायरेक्ट dx/1 + x², क्योंकि हमने ये फाइंड कर लिया ये वही है, इसलिए डायरेक्ट dt रख सकते हैं, वो आपको ईजी लगेगा। डायरेक्ट ये dx/1 + हम डायरेक्ट वो फाइंड कर लिए। बट आप dx फाइंड कर दे तो आपको क्या होगा 1 + x² × dt। तो आपको dx की जगह ये रखना है, बाद में हमारा ये और ये कैंसल आउट हो जाए, तो लास्ट में हमारा आंसर यही आएगा। तो ये सब वैल्यू आपको एग्जांपल में रख देनी है। तो हम रखते हैं, वहाँ पर हमारा t क्यों है, हमने tan इनवर्स की जगह t सपोज किया था और उसकी जगह हमने फाइंड किया dt। तो आप t यानी कि t⁻1 नहीं लगते तो चलता, t⁻1 यानी कि कौन सी फॉर्मूला x⁻1 वाले, वहाँ पर x वेरिएबल है, वहाँ पर t वेरिएबल, तो हम वो अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है ये वाला आंसर। मैंने बताया आपको लास्ट में जो सपोज किया वो रख देना, तो हमको मिलेगा t की वैल्यू फाइंड कर, क्योंकि हम t की जगह हमने tan इनवर्स लिखा क्योंकि हमने सपोज किया, तो हमारा हो गया आंसर। बाद में हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल, उसमें क्या करना है आपको tan की जगह tan यानी कि हमारा क्या है sin/cos हमारा, तो हमने रख दिया tan की जगह है। बाद में आपको एलसीएम लेना, तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम यानी कि वो वहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में होल डिवाइड में, तो हमने एलसीएम ले ले। तो अब हमारा ये कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हमारा क्या बचा ये वाला, तो अब आपको क्या करना है उसको इंटीग्रल आई, क्योंकि उसमें हमको सपोज करना और उसमें हमको जो सपोज किया वो रखना है, इसलिए तो हमने सपोज किया cos x + sin x = t। तो हमको उसका डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन करना है, तो हमको मिल गया ये वाला। अब आप देखो ये वाला
और ये वाला इक्वल है, उसके पहले मैंने dx उस तरफ ले लिया, मैंने वहाँ पर प्लस वाला आगे ले लिया और माइनस वाला माइनस साइन होने पीछे रख, क्योंकि वहाँ पर हमारे एडजस्ट करना है। तो हमको मिला ये वाला dt इक्वल टू ये वाला, तो हमको डायरेक्ट मिल गया इसकी जगह dt, इसलिए मैंने डिवाइड बाय सपोज। आप ऊपर वाला सपोज करते तो आपको वो नहीं मिलता, वो कैंसिल आउट नहीं होता, वहाँ पर हमारा डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला डिवाइड वाला सपोज किया। अब आप रखते तो आपको मिलता 1/t, क्योंकि उसकी जगह आपको dt रखना, डायरेक्ट वहाँ पर dt नहीं रखते इसलिए 1 लिखते। आप लिखते हो तो आपका सही है, गलत नहीं, वहाँ पर dt लिखते और वहाँ पर नहीं लिखते तो सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये dt/t यानी कि 1/t है। तो 1/t उसका क्या डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन है log 1/x इक्वल है ना, इंटीग्रेशन है log x। तो हमारा वहाँ पर t वेरिएबल है तो हमको मिलेगा log t। तो t की वैल्यू हमको वहाँ से रख देनी है, तो हमारा हो गया आंसर। बाद में हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल, उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले साइन क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो हमने वो रख दिया। बाद में हमको ये वाली फॉर्मूला पता है तो हमने वो रख दिया, किसकी जगह, इसकी जगह। वहाँ पर हमको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलता, एक कोस स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो हमने वो रख दिया। बाद में हमको कोस को सपोज करना है, हमने कोस को सपोज किया तो उसका डेरिवेटिव हमको मिलता माइनस साइन। तो हमको वहाँ पर साइन प्लस है, कहाँ पर, वहाँ पर, तो हमको वहाँ पर साइन प्लस लेना, इसलिए मैंने माइनस उस तरफ ले दिया, इसलिए माइनस dt हो गया। तो आपको वहाँ पर साइन है और dx भी है, तो साइन x इंटू dx, तो हमको डायरेक्ट मिल गया माइनस dt। तो हम रखते हैं कोस की जगह t, यानी कि वहाँ पर कोस की जगह यानी कि t स्क्वायर हो जाए, और साइन इंटू dx हमने माइनस dt और कोस स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर होगा, क्योंकि कोस हमने सपोज किया इक्वल, कोस सपोज किया t। अब आपको क्या करना है, ए टी माइनस टी है, मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये प्लस है तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो कॉमन ही है वो। तो अब मैंने क्या किया, ये प्लस को आगे लिया और माइनस को पीछे ले गया। तो अब मैंने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका अब हो गया कॉमन। मैंने बताया था डायरेक्ट आप दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे और डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। आपको दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते, आपका सही है, गलत नहीं है। मैंने बट आपको समझ आया इसलिए दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। बाद में इंटीग्रेशन करता हूँ, ये कौन सी फॉर्मूला होगी, ये दोनों x⁴ वाले, क्योंकि t⁴ यानी कि x⁴ वाले, बट हमारा वहाँ t वेरिएबल, वहाँ पर x वेरिएबल, वैसे ये भी x⁴ वाले हमारी फॉर्मूला ये है, तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है ये। अब t की जगह कोस मिलना है क्योंकि हमने सपोज किया, तो हमारा हो गया यह आंसर। बाद में हम देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल मोस्ट टाइम पे है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है MSc पॉलीटेक्निक की। अब आपको वहाँ पर क्या सपोज करना है वो आपको ध्यान में रखना। उसके पहले मैंने आई लिख दिया इंटीग्रल। अब मैंने सपोज किया √x+1 = t, बट हमारे उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है √x+1, इसलिए मैंने रूट को इस तरफ ले लिया, तो हमारा t² हो जाएगा। वो आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। मैंने वहाँ पर स्क्वायर किया, वहाँ पर, तो हमारा स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरफ ये वाला और उस तरफ ये वाला बचेगा। तो इसी तरह पे आपको पता चल जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन आता है
सॉरी डेरिवेटिव, तो आपको डेरिवेटिव करना है तो हमको मिलेगा ये वाला। वहाँ पर हमने वहाँ पर 2t और t हमारा यानी कि dt/dx, वो कैसे आया? वो दोनों हमने विथ रिस्पेक्ट टू x किया इसलिए। तो अब आपको dx की वैल्यू चाहिए, तो आपको dx की वैल्यू मिली 2t × dt। तो अब आपको क्या करना है, वहाँ पर हमको x की वैल्यू भी चाहिए, x-3 इसलिए x भी चाहिए, वो आपको वहाँ से लेनी है। और t की वैल्यू भी चाहिए, वो हमको मिली है। तो x की वैल्यू चाहिए तो इसने हमको माइनस से क्यों आया, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड ले गए। बाद में हमको x की वैल्यू मिल गई और अब आपको ये सभी वैल्यू आई इंटीग्रल उसमें पुट कर देनी है, तो आपको मिलेगा ये वाला। अब हमारा जो कैंसिल है वो कैंसिल करते हैं। बाद में हमारा ये बचा 2, हमारा कांस्टेंट इसलिए मैंने बाहर रख दिया। अब आपको क्या करना है, ये वाली फार्मूला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की फार्मूला मैंने बताई थी, तो वो वाली फार्मूला आपको अप्लाई कर देनी है। वहाँ पर हमारे एक्स वैल्यू पे ये यानी कि ये स्क्वायर यानी कि कोई भी कांस्टेंट, ये यानी कि कांस्टेंट है हमारा। तो आप देख के तो ये हमारी इक्वल हो गई फार्मूला ये वाली। तो आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है ये वाला आंसर। कैसे मिला? ये 2 का 2 1/2 है, 1/2 ये हमारा किया है वहाँ पर t⁻⁴ हमारा x² चाहिए, बट हमारा वहाँ पर x² नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर। तो हमको ये 2 मिला। पता चला क्यों करना, कैसे करना है। t² - 4 है हमारी फॉर्मूला में, क्या है x² - a²। हमारे x² तो है बट हमारा वहाँ पर a² नहीं, तो उसको क्या करना है 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो हमारे ये हो गया 2 और x हमारा हो गया t, तो ये हमको ये मिलता है। हमारा जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं। अब आपको t की वैल्यू वहाँ से रख देनी है, तो आपको मिल गया ये आंसर। बाद में देखें ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन, ये 3 आपको ऐसे ये वाला दिखे तो आपको ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसमें हमारा कॉमन बात है वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है cos थीटा और sin थीटा यानी कि हाफ एंगल वाले फॉर्मूला, तो आपको वो याद है, मैंने बताया था सेकंड पार्ट में ट्रिगो फार्मूला मेथड में मल्टीपल और हाफ एंगल के फॉर्मूला। तो हमारी दोनों है, तो हमको cos थीटा दिया है तो वो ये वाली फार्मूला अप्लाई कर देनी है, और sin थीटा दे दिया तो हम ये वाला एग्जांपल यानी कि वो देखते। मैं वहाँ पर कॉमन बात बताता हूँ, ये कॉमन बात हर एक एग्जांपल में यानी कि ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन वाले हर एक एग्जांपल में आएगा ही, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी। अब हम अप्लाई करते हैं cos थीटा की, यानी कि वहाँ पर cos x है, हमारे पर थीटा है, तो हमने अप्लाई कर दिया वाली फॉर्मूला, वहाँ पर ये और वहाँ पर ये। तो अब आपको क्या करना है 10x/2 को सपोज करना है। ये सभी बात हमारी एग्जांपल में आएगी ही, तो उसका डेरिवेटिव करना है। तो इनका सेक स्क्वायर और वहाँ पर 1/2 क्यों आया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यानी कि x से मल्टीप्लाई कौन है 1/2। मैंने बताया था डेरिवेटिव में x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा। तो अब आपको डेरिवेटिव को पता है, तो आपको क्या करना है ds को
वहाँ से फाइंड कर लिया। अब आपको ये वहाँ पर हमारा सेक तो है ही नहीं कहाँ पर, तो आपको सेक की फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमको सेक स्क्वायर क्या मिलता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो हम रख देते। बट हमने 10x² / 2 इक्वल टू टी सपोज किया, तो हम रखते, तो हमको मिलता है ये वाला। वहाँ पर हमने सपोज किया है टी, तो हम वहाँ पर रखते हैं, तो हमको मिलता है ये वाला। तो ये सब आपको वहाँ पर रख देना है, तो मैंने लिख दिया। अब हमको एलसीएम लेना है, यानी कि ये वाला और ये वाला वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला वहाँ पर, ये वाला वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम तो इजी है, आपको आता ही है। बाद में जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल कर देते। उसके पहले ये डिवाइड का डिवाइड, वहाँ पर ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, यह हमारा डिवाइड का मेन, उसके भी डिवाइड में ये वाला तो हमारा ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद हमारा ये वाला कट आउट हो जाएगा, तो हम कट आउट कर देते। ये इतनी बात आपके हर एक एग्जाम्पल में आएगा है। ये बात आपको मगज में फिट कर देनी है, ये बात आएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बताया था कोस थीटा और साइन थीटा के फॉर्मूला या वहाँ पर अप्लाई कर देनी है। हमने आगे देखा वही है। अब 10x/2 इक्वल टू टी सपोज करना है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है। मैंने ये सब आगे बताया है। आपको मिलता है ये वाला, ये वैल्यू आपको वहाँ पर रख देनी है और एलसीएम लेना है, तो आपको मिलेगा ये वाला। अब हमारा डिवाइड करिए ऊपर जाएगा, तो मैंने ऊपर जाएगा। अब हमारा कट आउट होता है ये वाला, तो ये वाला कट आउट हो, तो हम कट आउट करते हैं। बट इतनी बात आपका हर एक एग्जाम्पल आएगा। अब हम देखते हैं, हमारा ब्रैकेट वहाँ पर ओपन कर दिया, तो हमारे ये भी कट आउट हो जाएगा। तो आपका लास्ट में बता ये वाला बचा। अब हमारा 1 + 1 2, अब हम 2 ने कॉमन निकाल दिए, तो 2 हमारा कांस्टेंट हो गया, तो 1/2। तो ये वाला हमारा कैंसिल आउट होता, तो हम कैंसिल कर देते, तो हमको मिले ये वाला। तो उसका 1 + t, वहाँ पर कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी मैंने बताया था, ये वाली f'/f(f(x) = log f(x). आप देखते हो उसका डेरिवेटिव 1 + t का डेरिवेटिव यह 0 + 1 यानी कि 1 है, तो 1 हमारा ऊपर है, तो आपको मिलेगा ये वाला f(x) हमारा, यानी डिवाइड में जो है हमारे f(x) हमारा वहाँ पर डिवाइड में, इसलिए। अब आपको t की वैल्यू फाइंड करके रख देनी। t की वैल्यू हमने आगे फाइंड की थी, सपोज किया थी 10x/2। मैं बताता हूँ, सपोज की थी 10x/2। बाद में हम देखते हैं एडजस्टमेंट मेथड। उसका मतलब क्या, हमारा डिवाइड में है और ऊपर जो है उसको इक्वल करना, यानी कि डिवाइड में ऊपर होना चाहिए, उसको एडजस्टमेंट नहीं होता तो आपको एडजस्ट करना। उसका मीनिंग उसके मेथड में ही छुपा है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने बताया डिवाइड में जो ऊपर होगा, डिवाइड में हमारा x + 3 है, हमारा प्लस ऊपर हमारा x है, तो आपको क्या करना है, x + 3 बना देना है। हमने 3 उसको दिया तो उससे माइनस भी कर लेना है, तो हम करते हैं, तो हमारा 0 हो जाएगा। मैंने बताया डिवाइड में है, तो हमने पर x + 3 किया, 3 दिया तो हमने 3 माइनस भी कर लिया, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो उसका मीनिंग कोई नहीं है, इसलिए मैंने 3 दिया और अब मैंने वहाँ से ब्रैकेट बना दिया। आप बनाते हो तो भी नहीं बनाते हो तो भी चलता है, नहीं बनाता तो भी चलते हैं। अब आपको एलसीएम को स्प्लिट कर देना, यानी कि छुट्टो करो गुजराती में। तो मैंने एलसीएम को स्प्लिट कर दिया, यानी कि इसके डिवाइड में और इसके डिवाइड में रख दिया, तो हमारा 1 हो जाएगा और हमका जो बचा मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों का इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देना है। हमारा 3 वहाँ पर कांस्टेंट है तो हमने बाहर रख दिया।
अब आपको आता है 1 का इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, तो क्या है 1 का और ये वाला बाई एक्स यानी कि log उसको आप x समझ लो, वो आपको नहीं पता तो मैंने आगे रिजल्ट बताया था कौन सा, ये वाला। एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स इक्वल टू log एफ एक्स। आप देखते हो वहाँ पर हमारा कौन सा है x+3, उसका डेरिवेटिव किया है x का 1 और 3 का 0 यानी कि 1, तो 1 हमारा ऊपर है तो हमारी फॉर्मूला ये वाली log एफ एक्स, तो वो आपको नहीं आता तो ये वाली 1/x, इसको आप x समझ लो, वो आपको नहीं आता तो आपको बड़ी मेथड करनी है कौन सी, सपोज वाली। उसमें क्या करना है आपको x+3 = t सपोज करना है और उसका डेरिवेटिव क्या है 1, उसका 0 और dt/dx, तो dx = dt मिलेगा, तो हमारा वहाँ पर dt आएगा और x+3 = t था तो वहाँ पर t आएगा यानी कि 1/t यानी dt, तो हमारे ये वाली हो गई फॉर्मूला। आपको ये बड़ा मेथड करना है तो भी कर सकते हो, तुम्हारा ये हो गया आंसर। बाद में हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ये मोस्ट टाइम भी है। आपको जहाँ भी ये से वाले यानी कि ये वाला दिखता है, वो रूट में हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो, बट आपको ये सब दिखता है तो आपको ये रखना है x की जगह। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हो। वैसे ये ऐसा दिखे तो आपको ये वाला रखना है, वैसे आपको ऐसा दिखा यानी कि ये tan t और एक cot t रखना है, ये यानी कि कांस्टेंट और x यानी कि वेरिएबल है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, तो उसके एग्जांपल हम देखते हैं। ये वाला 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो आपको कैंसिल ए स्क्वायर प्लस, तो आपको क्या रखना है मैंने बताया था आगे, ये tan t, ये हमारा क्या है 3 और वहाँ पर हमारा t वेरिएबल है तो t का स्क्वायर, वहाँ पर t है तो आप यहाँ t नहीं लिख सकते, थीटा लिख सकते, बट हमारा वहाँ पर x ही है तो वहाँ पर t लिख सकते हैं। आपको जो लेना ले सकते, ये tan थीटा, ये tan y, ये tan z, जो इच्छा आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। अब आपको इसका डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन करना है तो क्या मिलता है ये वाला। अब आपको dx की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि वहाँ पर हमको रखना है, तो मैंने रख दिया dx की जगह टू dt। अब आप तो एग्जांपल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर 3 का स्क्वायर एज इट इज का और x की जगह हमने सपोज किया था 3 tan t, तो हमने वहाँ पर रख दिया 3 tan t और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर और होल का भी यानी कि दोनों का स्क्वायर, तो हमने रख दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों को स्क्वायर यानी कि ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 रख दिए, उसके बाद उसका स्क्वायर यानी कि 9 10 स्क्वायर होगा तो रख दिए। अब आपको 9 को कॉमन निकाल देना, तो हमने कॉमन निकाल दिया। अब आपको ये स्क्वायर ये दोनों को अप्लाई होगा तो आपको अप्लाई कर देना है। उसके पहले ये आप करते तो आपको क्या मिलता 1 + 10 स्क्वायर यानी कि उसको इस तरह लेते तो आपको मिलता sec² t और रख दिया। ये हमारी आइडेंटिटी है, ट्रिगो आइडेंटिटी। अब आपको दोनों को स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं,
तो आपको मिलता है ये वाला, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और स्क्वायर उसका भी स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अब हमारा कैंसिल आउट होगा ये वाला 3 मल्टीप्लाई 27 यानी कि ये वाला, तो हमारा वहाँ पर ये 27 आएगा और वहाँ पर स्क्वायर और वहाँ पर 4 है तो हमारा वहाँ पर 2 बचेगा। आपको 9th और 10th में आता था कट आउट होता है वो कट कर देना। अब आपको जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देना 1/sec, तो हमारा कोस स्क्वायर होता को ये मैंने बताया था कोस स्क्वायर के इंटीग्रेशन किया होता है, वो आपको और फिर से बता देता हूँ। ये वाली फॉर्मूला हमारी है बट हमको जाए कोस स्क्वायर, तो हमारा 2 है तो हमारा डिवाइड में जाएगा तो हमको मिलेगा ये वाला। अब आपको क्या करना है, 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख देना यानी कि उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 54 होगा। अब आपको दोनों को अप्लाई कर देना है इंटीग्रेशन, इस दोनों को कर दिया। अब आपको 1 और कोस का इंटीग्रेशन पता ही है, 1 का x और कोस का साइन x। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कौन सी, t हमारे वहाँ पर t है बट हमारा x होता तो x का कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, यानी कि वहाँ पर t, तो हमारा t के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो हमने वहाँ पर डिवाइड में रख दिया। अब आपको t की वैल्यू वहाँ से निकाल देनी है और रख देनी है। तो t की वैल्यू हमारा है 3, हमारा वहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो x/3 और हमारा वहाँ से 10 हमको हटाना है तो उस तरफ जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा। ये भी हमारा 9th और 10th में आता था। तो अब आपको t की वैल्यू मिल गई तो ये t की वैल्यू वहाँ पर रख देनी है, तो आपको मिला कि ये वाला आंसर।